मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। देवरिया थाना मदनपुर के पास बेलग्राम घाट में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। ससुराल वालों ने अपनी ही बहू के साथ एक ऐसा कृत्य किया है जिसे सुनकर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बहू को तालिबानी सजा दी गई। बहू का केवल और केवल कसूर इतना था कि उसने प्रेम विवाह किया, जो आपको बता दें कि बहू ने प्रेम विवाह किया जो कि उसके ससुराल वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने अपनी बहू के साथ एक ऐसा दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या प्रेम विवाह करना बुरा है? आज के ज़माने में जब सभी प्रेम विवाह कर रहे हैं, एक जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो उस जनरेशन में प्रेम विवाह करने पर इस तरह की अगर सजा दी जाती है तो कितना उचित है? कई महीनों से हमारे ऊपर घटनाएँ हो रही हैं। हमारे साथ को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कल रात को भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको घटना हुई हमारे साथ कि हमारे ससुराल वाले जो कि मेरे परिवार है 10-11 लोग थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। चाकू मारा गया है, मेरे प्राइवेट पार्ट में सिलेंडर डाला गया है, रोड डाली गई है और काफ़ी मूवल वगैरह करके मेरे को बहुत मारा था। मेरा जो पति है उसको भी चाकू वाकू मार के उसको भी काफ़ी मारपीट करी गई है। और पुलिस वाले है कि कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली घुमा के बस हम लोग शरीर आपने दिया था ना पे पहले भी काफ़ी उनको FIR दे चुके हैं, 10 FIR दर्ज हो चुकी है कम से कम। जो घटनाएं होती हैं सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है मगर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। 5 महीने का बच्चा मारा गया मेरा 1 अप्रैल को, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। आपके साथ जो ये घटना घटी इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें मेरा ससुर, मेरा देवर छोटा वाला अभिषेक सिंह नाम है उसका, मेरी ननंद है अनुराधा, मेरी चाची सास की लड़की है गोल्डी, मेरी चाची सास है। कब की घटना है ये? कल रात की घटना है। टाइम का तो पता नहीं, इतना पता है कि ढाई बजे के बाद क्या कारण क्या रहा घटना का? कारण कुछ नहीं था, हम तो सो रहे थे, जो हमेशा सोते हैं छत पे। बिजली पानी लाइट सब काटा हुआ है इन लोगों ने, तो बाहर ही सोते हैं। टूटा हुआ पलंग दे रखा है, उसी पे सोते हैं, चारों तरफ ईंट लगा देते हैं, सो जाते हैं। बस सो रहे थे, हमला हो गया। मेरे को मुँह बांध कर मेरे को लेके चले गए सीढ़ियों की तरफ। मेरा देवर अभिषेक सिंह, मेरा एक मामा है जितेंद्र और एक चाचा मेरा छोटा वाला, इन सबों ने मेरे को मारपीट कर रहे थे। मेरी सास थी वो मार रही थी लातों से, और छोटी चाची सास है वो मेरे को लातों से मार रही थी। ननंद है मेरे को, वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, हाथ पकड़ के बांध के बिल्कुल कस रखा हुआ था। और जो पति है मेरा, उसको मेरा ससुर और 1-2 मामा और हैं, इनका नाम शेषनाथ है। एक मामा है उनको मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम होठ कट रहा है उनका, तो नाम उनका क्या है? क्या नाम आपका? इंद्रजीत नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका चौहान है। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं वैसे तो दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन ससुराल मेरा बिलवार घाट में, पोस्ट रुद्रपुर है, थाना मदनपुर है। सबसे पहले बात मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। हमने लव मैरिज करा है और मैं बेलवार घाट का रहने वाला हूँ, और ये मेरी पत्नी है मोनिका चौहान जो कि दिल्ली की रहने वाली है। हम लोग अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी रहे थे। मेरे माता पिता को आपत्ति थी कि ये छोटी कास्ट की हैं, चौहान है, तो आपने शादी क्यों करी? फिर भी जो है, जो कि मेरा बिज़नेस था गुड़गांव में, मेरा सब्जी का ऑनलाइन बिज़नेस था, और मैं एक बड़ी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब कर रहा था फ्लिपकार्ट में। तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पे एक अच्छी इनकम ले रहा था गुड़गांव में। तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है, चूँकि घर वालों को हमेशा पैसा देते थे, घर वाले हमेशा वहाँ गुड़गांव आते थे। मैं खुद फ्लाइट का टिकट बुक करता था, स्लीपर बस का टिकट बुक करता था, मम्मी पापा घटना कब की है? हाँ सर, वहीं से स्टार्ट हुई थी, गुड़गांव से ही स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहली गलती हमारी ये हुई सर कि माँ बाप शुरू से चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसको छोड़ दूँ और बेटी को छोड़ दूँ। उसके बाद सर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी दूसरी शादी भी कराना चाहते हैं लोग। फिर उसके बाद सर मैंने जो है जनवरी में मैंने अपने भाई को बुलाया। किसने मारपीट किया? सर सबसे पहले वहीं से बात शुरू हुई थी। जितना पूछा था उतना। जी। किसने मारपीट किया है? मारपीट सर घर पे सभी लोग कर रहे हैं। मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा हैं जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के हरिनारायण सिंह, और जो मेरा छोटा भाई है वो तो एसपी ऑफिस में भी मेरा सर फोड़ चुका है।
पहले भी उसके ऊपर FIR सर कम से कम 6 FIR है। उसके बाद से सर जो है मेरे मामा जो सगे मामा हैं और जो दूर के रिश्ते में मामा लगते हैं इंद्रजीत सिंह कब मारपीट हुई है? मारपीट कब हुई है? सर पहले भी कई बार हो चुकी है और कल रात में तो ये ऐसा हुआ कि हम लोग रात को 1 बजे के आसपास हम लोग फिल्म देख करके सोए, क्योंकि छत मेरा पूरा खुला हुआ है और मेरे चाचा जो है 1 सप्ताह से दूर रह रहे थे। पहले उसी मकान में रहते थे, अब दूर रहने लगे थे, तो हमें गुड़गांव जाना था कि ये था कि हम यहाँ रहेंगे तो हमें चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग गुड़गांव जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच सर क्या हुआ कि जब हमें जो है हम रात को 1 बजे के आसपास सोए और सोने के बाद से सर तकरीबन कुछ अराउंड 2:30 से 3 बज रहा होगा उस टाइम पे। तो जो है मैंने जो देखा कि मेरी वाइफ जो है मेरे पास नहीं है और मेरे ऊपर किसी ने रॉड से मारा है मेरे पैर पे, और मेरे जो पापा हैं, मेरी जो चाचा की लड़की है वो मेरा जो है सर तकिए से दबा रखा है, और जो मेरे 2 मामा और हैं शेषनाथ सिंह, इंद्रजीत सिंह, वो मेरे को अलग डंडे से और एक चाकू था इंद्रजीत सिंह ले रखा। क्या चाहते हैं आप? सर देखिए सर अब तक 10 FIR हो चुकी है, ठीक है, हर बार मारते हैं। मैं कह रहा हूँ सर देखिए जो भी कानून है वो जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कम से कम एटलीस्ट गिरफ्तारी तो हो। एक बार गिरफ्तारी हो तो कम से कम आदमी को समझ में आ जाए हमारा 5 महीने का बच्चा पुलिस मार की क्या दिया। भूमिका है इसमें? सर पुलिस की भूमिका बिल्कुल, मदनपुर पुलिस जो है सचो साहब हमेशा NCR करके भेज देते हैं। हमारे साथ मारपीट भी होती है, कैसा भी मारपीट हो वो NCR करके भेज देते हैं, हमें गुमराह करते हैं। 2-2 दिन थाने में बिठा के रखते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम बेटी के साथ क्या वहाँ नाम बैठे आपका? रहते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है सर। ये जनपद देवरिया में मदनपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता द्वारा अपने ही परिवारजनों, सास, ससुर, देवर, ननद इत्यादि पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में मदनपुर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।